हेलो। जी सर, साहब भगत जी। सत साहिब जी। जी भगत जी, एक बात पूछनी थी आपसे। जी बताइए। जी क्या है कि मैं पहले बीच में भक्ति छोड़ दिया था। अच्छा। जी मैं दोबारा से जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शादी है। हम्म। शादी घर वाले कर रहे हैं, लेकिन वो वैसे मर्जी से नहीं कर रहे हो, वही धूम धड़ाके वाली शादी करेंगे। हम्म। और मैं भक्ति करना चाहता हूँ, तो हम्म। आप कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं क्या? उम्र कितनी है आपकी? 28। काम क्या करते हो? अभी तो मैं घर में ही हूँ, कोई काम नहीं है और जॉब नहीं किया अभी। अच्छा, माँ बाप के पास में क्या प्रॉपर्टी है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो फिर डरना किस बात का है? जैसे आप भगत जी बोलिए। एक बात बताओ, जी शादी आप कर रहे हो, उस लड़के ने जीवन आपके साथ बिताना है या आपके माँ बाप के साथ में बिताना है? मेरे साथ में बिताना है। तो आपके साथ बिताना तो आप उस लड़की से बात करो, लड़की के परिवार वालों से बात करो। आजकल ये तो जी एक एक सामाजिक एक मतलब कि कैंपेन भी चल रहा है कि बिना दहेज के, बिना फालतू के आडंबरों के, फालतू में जो पैसा हम जो खर्च करते हैं 2 4 5 10 लाख रुपया, वो जी पैसा अगर हम सिंपल तरीके से शादी करके अगर अपने लाइफ के लिए रखें तो कितना अच्छा होगा। जी जी आप अपने माँ बाप से बात करो, आप सामने वाले पार्टी से बात करो। अगर वो तो नहीं दहेज। मानते हैं तो भगत जी जी कैंसिल करो। साहब आप क्यों दब रहे हो? फिर वो दबेंगे, फिर वो जी दबेंगे। उनको बोलो भैया ना तो देखो घोड़ी पे चढ़ूंगा, ना बैंड बाजा बजेगा, ना कोई पंडित से फेरे लूंगा। मैं जिस गुरु जी की भक्ति करता हूँ वो उनकी जो भक्ति है उसमें वैदिक मंत्रों के हिसाब से हमारा एक सिस्टम है। उसमें ना कोई लेना ना कोई देना, ना फालतू का कोई बराती जराती आना। 10 15 20 50 आदमी आ जाओ बहुत है, बाकी कोई लेन देन नहीं, कोई आडंबर नहीं। अगर इस प्रकार से अगर आप रेडी हो तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। इसमें लड़की वाला भी कुछ नहीं कर सकता, ना वो कोई मुकदमा कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई सबूत ही नहीं है। सामने वाले भी ये कहेंगे भाई ठीक है ये तो अच्छा ही कर रहा है ना, नुकसान क्या है? शादी के लिए मना थोड़ी कर रहा है, ये तो आडंबर के लिए मना कर रहा है, पाखंड के लिए मना कर रहा है, पैसे बर्बादी के लिए मना कर रहा है। तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा आपकी बात मानने के सिवाय, यदि आप दृढ़ होंगे तो। जी और देखो भगत जी, ये रिश्तेदार, ये माँ बाप, ये पति पत्नी आज अगर नाराज हो भी जाएंगे ना तो 2 महीने बाद में मुंह लटका के फिर आपके पास आ जाएंगे, हाँ यूं करते हुए। और ये भगवान एक बार अगर नाराज हो गए ना मर्यादा तोड़ने के चलते, ये जल्दी से फिर राजी नहीं होगा। जी तो भगत जी ये तो आपका निर्णय है, अगर आपको ज्ञान होगा, अगर आप संघर्ष करोगे, क्योंकि संघर्ष होगा ज्ञान से भगत जी। जी जी मैं आपको खाली सलाह दे सकता हूँ, मैं आपके मतलब पीठ पीछे आके खड़ा नहीं होऊंगा, और ना जी मेरे वहां होने से कोई बात बनेगी। ये संघर्ष आपका है, या आपने करना पड़ेगा। आपने अपने गुरु को प्रसन्न करना है या आपने अपने माँ बाप को प्रसन्न करना है भगत जी। जी तो सीधा सा सटक जवाब दो, पहले बोल दो। देखो सबसे बड़ा भय क्या होता है कि यार माँ बाप घर से निकाल देंगे, माँ बाप मकान में हिस्सा नहीं देंगे, जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे। ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये वाली है कि यहाँ मर जाएंगे, ये वो तो शादी नहीं करेगा तो। कौन मरेगा? कोई किसी के लिए नहीं मरता। ये सब ये भगत जी, ये सब ये आडंबर है, पाखंड है। कोई नहीं मरता किसी के लिए, और मरेगा तो मरेगा भगत जी। अगर वो मरेंगे तो उनके मरने के पीछे आप अपनी मर्यादा तोड़ दोगे। आप तो कल को सतलोक जाने का समय आएगा तो माँ बाप बोल देंगे अगर चला गया तो हम तो पीछे से मरेंगे, तो क्या आप जाओगे नहीं क्या? कल को गुरु जी आ वो जाएंगे, बोले बेटा चल तुझे सेवा करनी है, मैं तुझे मेरा परमानेंट सेवादार बना के रखूंगा, और आपके माँ बाप रोएंगे पीछे से कि हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, तो क्या करोगे आप? जाओगे या जी रहोगे? तो फिर जाएंगे, तो रहेंगे क्यों? बस तो वही वही समय है भगत जी। गुरु वचन क्या होता है? गुरु चाहे सामने आके बोले, चाहे गुरु ने चाहे सत्संग में बोल दिया हो, या गुरु ने आपको कोई आदेश दे दिया हो, वो गुरु वचन ही तो है। गुरु का वचन तोड़ना, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करना होता है। वो चाहे आमने सामने कर दो चाहे पीछे से कर दो। जी तो ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या संघर्ष जो है वो करते हो आप। वो बोलते हैं कि ठीक है मैं दहेज तो नहीं लूंगा, लेकिन वो पंडित वाला काम थोड़ी ना नहीं मना कुछ नहीं करेंगे। करेंगे कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे। अगर वो पंडित अगर लिखित में गारंटी देता है जी कि भैया तुम लोगों का कभी जिंदगी में कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना कभी लड़ाई होगा, ना झगड़ा होगा, ना कभी तुम्हारा डाइवर्स होगा, है, और ये लड़की जो है ये कभी विधवा नहीं होगी, ये बातें पंडित जी अगर 1000 के स्टाम्प पे लिख के देता है, अगर ऐसा कुछ जी हो गया तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दूंगा, ऐसा लिख के देता है, तो बोलो उनको उस पंडित जी से मेरी बात करवा दो। कौन है? ये लो।
वो पंडित ही हाथ खड़े कर लेगा, वो पंडित ही बोलेगा साहब मैं गारंटी नहीं देता ऐसा। जब वो गारंटी नहीं दे रहा तो फिर काहे का फिर वो नाटक कर रहा है, नकली माल है फिर उसके पास में। जी अरे रामचंद्र जी की शादी किसने कराई थी भगत जी? वशिष्ठ ने, जो जो जी जी जो तीनों लोकों का ज्ञाता था। और उसने उसने क्या कहा था कि आज जो मुहूर्त मैं निकाल रहा हूं, इस मुहूर्त में यदि सीताराम का शादी हो गया तो जिंदगी में कभी कोई संकट नहीं आएगा। सबसे ज्यादा संकट उन्हीं के ऊपर आया। जी तो ये वशिष्ठ से बड़े हैं क्या? ये 500 रुपए में जो लेके शादी करवा देते हैं। जी अरे 2000 में जब गुजरात में भूकंप आया था, वो करोड़ों की बिल्डिंगें जमीन में समा गई थी, उनका पूजा पाठ करने वाला पंडित ने तो लाखों रुपए लिया था। जब वो लाखों वाला फैल हो गया तो 500 रुपए वाला फैल नहीं होगा क्या? तो सब फैल हो तो ये जाएगा। आडंबर है, पाखंड है भगत जी। और जब तक हम इस आडंबर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम संत रामपाल जी के भगत नहीं कहला सकते। संत रामपाल जी का भगत वो है जो संघर्ष करेगा अपने गुरु वचन के लिए। जी तो भगत जी ये तो आपके ऊपर है बड़े भाई। यही मतलब अभी 2-4 दिन से यही सब परेशान करके रखे। गुरु जी को दंडवत करो, मालिक से प्रार्थना करो, हिम्मत मांगो और खुल के जवाब दे दो भगत जी। ये माँ बाप है ना, खाली ये डराते हैं ऐसा, हम मर जाएंगे, हम ये कर जाएंगे। मरो ना, मेरे मरने से मेरे पीछे थोड़े ना बैठे हो तुम। जी अरे मैं तो उनको बोलो कि मैं तो उल्टा तुम्हारा खर्चा कम कर रहा हूँ ना, मेरे को तो शाबाशी देना चाहिए। मर क्यों रहे हो? तुम्हारा 5-7 लाख रुपया ठीक कर रहा हूँ ना। भगत जी हिम्मत करो बड़े भाई, ये समय नहीं आएगा बार बार। बाद में देखो, बाद में संघर्ष है ही नहीं, संघर्ष आज है। और आज जिसने संघर्ष नहीं किया, बाद में उसको तिनका उठाने का भी सेवा नहीं मिलेगा। जी संघर्ष तो आज है, क्योंकि आज परिस्थिति हमारी विपरीत है और आज ही हमारी परीक्षा होगी। कल को तो पूरी दुनिया परमात्मा के चरणों में होगी। कौन शादी करेगा, कौन बैंड बाजे बजाएगा, कौन घोड़ी पे बैठेगा? तो संघर्ष कहाँ है? यही है संगत। तो आज ही हीरे की परख तो आज होगी ना। भगत की परख तो संघर्ष में होगी ना। तो गुरुजी आज ही तो देख रहा है, वो छटनी आज ही तो कर रहा है गुरुजी। जेल से आने से पहले पहले अपने हीरे मोतीलाल छांट लेगा परमात्मा, जो उसके असली हैं। जी अब भगत जी यही होता है। बाकी तो देखो भाई, अब गुरुजी अगर आप सारे काम अगर उल्टे अगर करोगे तो गुरुजी तो कोई आपके सामने आके आपका हाथ पकड़ने वाले हैं नहीं कि बेटा ये मत कर। गुरुजी तो सबको सामूहिक रूप से समझा देते हैं, सबके लिए समान नियम है। अब जो तोड़ेगा वो अपना भुगतेगा, जो नहीं तोड़ेगा वो भगत जी परमात्मा का प्यारा। तो ये आपकी लड़ाई है भगत जी, ये किसी और की लड़ाई नहीं है भगत जी, ये आपकी लड़ाई है। क्योंकि अब भगत जी अगर मैं 10th में अगर बैठा हूं तो मेरी परीक्षा हो रही है ना। दोस्त तो मेरे को सलाह दे सकता है, यार नोट्स वगैरह पढ़, थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़, थोड़ा याद कर ले, मैं तेरे को दे देता हूँ क्या क्या आएगा। बाकी वो परीक्षा तो आपने देनी पड़ेगी, दोस्त थोड़ी देगा। तो हम तो आपकी इतना हेल्प कर सकते हैं बस भगत जी, थोड़ा हिम्मत बंधाने के लिए। बाकी हिम्मत तो आपने करनी पड़ेगी भगत जी। और कुछ नहीं करने वाले माँ बाप, कुछ नहीं करने वाले, आप अड़ जाओ, कुछ नहीं होगा भगत जी। चुपचाप लड़की दे के जाएगा, चुपचाप लड़की ले आओ, कुछ नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई फाकड़ नहीं। जी अब आप देखो भगत जी आगे का रास्ता ना, करेंगे प्रयास इस बार। हाँ प्रयास ही है, प्रयास करेंगे। अगर अंदर से अगर इच्छा होगी वास्तव में तो मालिक साथ देगा भगत जी। बाकी तो ये तो काम भगत जी तो बिगड़ा हुआ है, ये देख लो। फिर ये घाव नहीं भरेगा कभी जिंदगी में भगत जी। आप ये घाव नहीं भर पाओगे, क्योंकि मालूम होते सत्य हम गलती कर देंगे ना, फिर उस चीज का भगत जी घाव नहीं भरा जाता। जी तो आप देख लो, बात कर लो प्यार प्रेम से, ऐसे कोई वो नहीं है। यही देखना पड़ेगा, नहीं तो कोई करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा फिर तो कहीं, नहीं तो यहाँ तो जाना कहाँ पड़ेगा, जाएंगे कहाँ, जाने का क्या दिक्कत है? बोलो उनको, माता पिता को बोलो, भैया देखो मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं, मेरी भी अपनी सोच है, मेरे भी अपने विचार हैं। दुनिया चांद पे पहुंच रही है, तुम मेरे को गधे पे बैठा रहे हो। हैं? जी तो सीधा बोलो ना भगत जी, इसमें काहे का डर है? इसके अंदर आपके लाइफ का मामला है ना। और लाइफ तो चलो बाढ़ में जाए, तो आध्यात्मिक मामला आ गया सबसे बड़ा। तो गुरु वचन टूट गए तो यहीं पे धक्के खाते फिरेंगे फिर। वो तो सबसे प्रथम है। तो बस, तो आत्म कल्याण के मार्ग में गुरुजी ने कह दिया, ना माँ की माननी, ना बाप की माननी, ना पत्नी की माननी, परमात्मा की माननी है केवल। जी भगत। तो कोई दबाव नहीं भगत जी, सीधा सट ठोक के 2 टूक में जवाब दो। माता पिता है तो अपनी जगह,
आप कोई उनको घर से धक्के मार के नहीं निकाल रहे, आपकी जिम्मेदारियां आप अपनी पूरी करो, लेकिन मर्यादा में रह के, फालतू की आडंबर में पाव दे के नहीं। बेटा बेटी का फर्ज है माँ बाप का ध्यान रखे, बुढ़ापे में सेवा करे, टाइम पे खाना दे, अच्छा बोले। इससे ज्यादा कोई माँ बाप को कोई कंधे पे लेके घूमने का ठेका नहीं ले रखा किसी ने, जी। है ना। माँ बाप हैं तो अपनी जगह भगत जी, अगर उनकी जिम्मेदारी है तो हमारे भी कुछ फर्ज हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, हमारे गुरु जी के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां भाई। जी जी। और कल को इनको ज्ञान समझ में आएगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? वो तो एक दिन सभी को आना है। आना है ना, तो फिर ये माँ बाप तुम्हें कह देंगे कि नालायक, गधे, मूर्ख, जब तेरे को ज्ञान था तो तूने उस समय तूने संघर्ष क्यों नहीं किया? हम तो चलो अज्ञानी थे उस समय, तूने संघर्ष क्यों नहीं किया? तूने गुरु जी के वचन को क्यों तोड़ा? फिर क्या जवाब दोगे भाई साहब? तो थोड़ी हिम्मत कर लो बड़े भाई, करना पड़ेगा। ठीक है जी। हम्म। सब सही। सब